हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी का एफआईआई डेटा शेयर करूंगा जिसमें एफआईआई ने 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों, ये सारे कंपनी को लेकर बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, कंटिन्यूअसली एफआईआई तो स्टेक इंक्रीज कर ही रहा है, साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। सारे कंपनी का Q2 का रिजल्ट आया है। इस Q2 में एक कंपनी ऐसा भी है जिसमें प्रॉफिट में 882 मतलब 900% का ग्रोथ दिखाया है और सेल्स में एक कंपनी 47% ग्रोथ दिखाया है। मतलब ब्लॉकबस्टर सारे कंपनी Q2 में रिजल्ट पोस्ट किया है। दोस्तों, कंपनी के लिए और क्या अच्छा हो सकता है? देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर कंटिन्यूअसली 3-4 क्वार्टर से स्टेक को इंक्रीज कर रहा है, बाइंग कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, माने बिजनेस के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और क्या अच्छा हो सकता है दोस्तों एक कंपनी के लिए? मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये सारे कंपनी का डेटा शेयर करना चाहिए ताकि आप भी अच्छी तरह से सारे कंपनी के ऊपर स्टडी कर सके। देखिए, किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो ये नहीं है, मैं जस्ट एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। ये सारे कंपनी को जो सब स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सोलर रिलेटेड कामकाज कर रहा है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्राइस अभी 1187 पे चल रही है। देखिए सकता है आज भी प्राइस के अंदर 1.56% का गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर लगातार एफआईआई ने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। देखिए, प्रोमोटर की अगर मैं बात करूं, प्रोमोटर ने तो अपने कंपनी पे 74% से भी ज्यादा का स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई होल्डिंग देखिए मार्च 2025 से देखिए कंटिन्यूअसली स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। एफआई 1.13% से आज के टाइम 1.38% कर दिया है। लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। एंड डीआईआई के पास 1.12% स्टेक है एंड रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 24% स्टेक है। और बिजनेस में कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखा रहा है। अगर मैं सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, लास्ट 5 ईयर से कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के लिए 143%, 3 सालों से 197% ग्रो किया है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 79%। 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखिए 209%, 3 साल में 115% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 63%। दोस्तों, इनक्रेडिबल ग्रोथ आ रहा है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर और ऊपर से बड़े इन्वेस्टर कंपनी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट कंपनी है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड एक फ्लोरोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 6000 रुपीज में अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है कंपनी। आज के प्राइस के अंदर 0.29% का तेजी देखने को मिल रहा है। और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर एफआईआई ने 3 क्वार्टर से लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। प्रोमोटर के पास 27% स्टेक है। एफआईआई देखिए मार्च 2025 से लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहे 20% से 22% अभी चला गया है। 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली स्टेक को बढ़ा रही है एफआईआई ने। डीआईआई की बात करूं 29% स्टेक है। डीआईआई भी इस क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज किया है अगर आप पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करेंगे। एंड रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 21.16% स्टेक है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, लास्ट 10 ईयर्स में देखिए 20% ग्रो किया है प्रॉफिट, बट 5 साल में कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में ये जो एफआई 2026 चल रहा है, मैसिव ग्रोथ। ट्रेलिंग 12 मंथ 105% का ग्रोथ ऑलरेडी दिखा दिया है। सेल्स के अंदर लगातार ग्रोथ देखिए 15%, 17%, 30% कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ओवरऑल नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड का जो डेटा है वो बहुत पॉजिटिव मेंटेन कर रही है। टर्न अराउंड स्टोरी आप कह सकते हैं। देखिए 5 सालों से कंपनी के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन 2026 में बहुत बड़ा ग्रोथ, इसके कहते हैं टर्न अराउंड। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड बिजनेस में काम किया है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी प्राइस 73 रुपीज में चल रहा है। जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3 क्वार्टर से लगातार एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। प्रोमोटर के पास 55% स्टेक है, देख सकते हैं। 2025 से लगातार स्टेक को इंक्रीज करे 0.02% से आज 1% हो गया एफआईआई होल्डिंग। लगातार बढ़ रही है एफआईआई होल्डिंग। डीआईआई के पास 0.51% स्टेक है एंड रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 43% स्टेक है। एंड बिजनेस की अगर ग्रोथ की बात करूं तो लास्ट 10 ईयर्स में देखिए 4% ग्रोथ दिखा है। लास्ट 5 ईयर्स में
16% ग्रो किया। प्रॉफिट 3 साल में कुछ ग्रोथ नहीं आया है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ में तो 900% का ग्रोथ, सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड ट्रेलिंग 12 में 900% का ग्रोथ, क्या ही ट्रेलिंग 12 मंथ में 20% ग्रोथ किया है सेल्स में। नेक्स्ट है रेडिको खैतान लिमिटेड, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। रेडिको खैतान लिमिटेड का प्राइस अभी मार्केट में 3226 पे चल रही है। आज प्राइस का अंदर 0.83% का तेजी देखने को मिल रहा है। रेडिको खैतान लिमिटेड, रेडिको खैतान लिमिटेड के अंदर एफआईआई कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर से स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। प्रोमोटर के पास 40% स्टेक है। मार्च 2025 से लगातार स्टेक को इंक्रीज करे एफआईआई ने। एफआईआई होल्डिंग देखिए, मार्च 2025 में ऑलमोस्ट 17% स्टेक था, आज के टाइम बढ़ के 18% हो गया है। बढ़ रही है स्टेक लगातार 3 क्वार्टर से। डीआईआई के पास 25% स्टेक है। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में जस्ट 16% स्टेक है। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में माल नहीं है, मैक्सिमम स्टेक प्रोमोटर, एफआईआई और डीआईआई बड़े इन्वेस्टर के हाथ में है। रेडिको खैतान लिमिटेड बिजनेस में भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रेडिको खैतान लिमिटेड लास्ट 10 ईयर्स से देखिए 17% ग्रोथ प्रॉफिट में दिखा रहा है। 5 में 7% ग्रोथ किया। 3 साल का डेटा 11% ग्रोथ दिखाया है। ट्रेलिंग 12 मंथ में तो 61% ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ की बात करूं 13%, 15%, 19%, 20%, इस तरह के अगर मैं एवरेज निकालू सेल्स की तो ऑलमोस्ट 13 to 15% ग्रोथ आ रही है रेडिको खैतान इंडिया लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट है खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, केमिकल रिलेटेड काम कर रहा है, केमिकल इंडस्ट्री का कंपनी है खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। अभी मार्केट में 99 रुपीज में ट्रेड कर रही है। देखिए आज प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 3% से भी ज्यादा का गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन एफआईआई ने लगातार 3 क्वार्टर से स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। देखिए एक तो प्रोमोटर के हाथ में सबसे ज्यादा माल है, 72% से भी ज्यादा का स्टेक प्रोमोटर के हाथ में है। एफआईआई होल्डिंग देखिए, मार्च 2025 में एफआईआई के हाथ में कितना 0.16% स्टेक था, वो बढ़ रही है धीरे धीरे करके। आज के टाइम 0.79% हो गया है। 3 क्वार्टर से एफआईआई ने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। एंड डीआईआई होल्ड नहीं करता है। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 26.62% स्टेक है। चलिए एक बार बिजनेस के बारे में देख लेते हैं, बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। देखिए दोस्तों, बिजनेस 10 सालों से तो कुछ भी ग्रोथ नहीं किया है, सभी प्रॉफिट में देखिए माइनस माइनस माइनस। लेकिन पॉइंट ये है खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ट्रेलिंग 12 मंथ में जो एफआई 2026 चल रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ, ठीक है, चल रहा है, अभी रनिंग नहीं है, 176% प्रॉफिट में ग्रोथ आया है। देखिए दोस्तों, इससे कहते हैं टर्न अराउंड, ठीक है, इस तरह का टर्न अराउंड बिजनेस बहुत ऊपर जा सकता है। कमाल कर दिया है एफआई 2026 में। प्रॉफिट में भी देख सकते हैं 67% ग्रोथ दिखाया है। इसीलिए मुझे लग रहा है दोस्तों, देखिए जब कोई बड़े इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तब कोई ना कोई वजह तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ टर्न अराउंड चल रहा है दोस्तों। बिजनेस के अंदर ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, देख सकते हैं। और इसीलिए 3 क्वार्टर से लगातार एफआईआई ने स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। पहले तो स्टेक इंक्रीज नहीं किया था, 3 क्वार्टर से क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है, बिजनेस घूम रहा है, ठीक है। साफ साफ इधर में फाइनेंशियल देख के पता लग जाता है। तो खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोरस लैब्स लिमिटेड, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लोरस लैब्स लिमिटेड 987 पे चल रही है। कंटिन्यूसली लगातार 3 क्वार्टर से स्टेक को इंक्रीज कर रहा है एफआईआई ने। देखिए प्रोमोटर के हाथ में 27.6% स्टेक है। एफआईआई होल्डिंग की बात करूं, मार्च 2025 में 25.51% स्टेक था, लेकिन आज के टाइम 26.17% स्टेक हो गया। लगातार 3 क्वार्टर से धीरे धीरे करके लोरस लैब लिमिटेड में एफआईआई होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। बिजनेस में कुछ टर्न अराउंड आएगा, ठीक है। डीआईआई के पास 11.72% स्टेक है एंड रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 34.52% स्टेक है। चलिए एक बार बिजनेस के बारे में पता कर लेते हैं, ग्रोथ किस तरह से आ रही है। देखिए 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 17%, 5 साल का 5%, 3 साल में कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है। लेकिन देखिए अगेन ट्रेलिंग 12 मंथ में 422% का ग्रोथ। तो एफआईआई किससे कैसे पता लग जाता है कि ये कंपनी ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करेगा? देखिए इस क्वार्टर में, क्वार्टर एफआई 2026 में 422% का ग्रोथ दिखाया है, ठीक है, और सेल्स में 26% का ग्रोथ दिखाया है। दोस्तों एफआईआई डेटा इसीलिए बोलता हूं कितना इंपॉर्टेंट है।
अगर आप किसी कंपनी में सोच रहे हैं कुछ प्लानिंग बनाने के लिए, तो एफआईआई डाटा मस्ट देखिएगा कि एफआईआई किस कंपनी में स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है उस कंपनी में। एफआईआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। ईपीएस कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहा है। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन के ऊपर काम कर रहा है एंड 1304 पे चल रही है कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। बहुत सारे बहुत बढ़िया कंपनी है कल्पतरु प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंदर। और एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर लगातार 3 क्वार्टर से स्टेक को इंक्रीज कर रहा है इस कंपनी पे। 33% प्रोमोटर के हाथ में माल है। एफआईआई देखिए मार्च 2025 में 11.60% स्टेक था, धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है, 11.97 हो गया है दोस्तों। किसी को मालूम होने नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके स्टेक को इंक्रीज कर रहा है 3 क्वार्टर से। देखिए बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकती है, टर्न अराउंड हो चुका है कंपनी के अंदर। डीआईआई देखिए 44% स्टेक होल्ड कर रहा है और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में जस्ट 10% स्टेक है। बिजनेस देख लेते हैं किस तरह से बिजनेस मैनेज कर रही है। देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए 57% ग्रोथ दिखाया है एंड सेल्स में 25% ग्रोथ, और लगातार तो 17%, 18%, 14% डबल डिजिट में ग्रोथ चल ही रहा है कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट है सुसिल्ट केमिकल लिमिटेड। 1007 पे चल रही है। आज प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआईआई लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहा है 3 क्वार्टर से। अगर मैं प्रोमोटर की बात करूं तो प्रोमोटर के हाथ में देखिए 66% स्टेक है और एफआईआई देखिए मार्च 2025 का डेटा देखिए 6.44% स्टेक था एफआईआई के हाथ में। आज यही स्टेक 8% चला गया है। लगातार 3 क्वार्टर से एफआईआई स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। डीआईआई के हाथ में 0.1% स्टेक है, रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 25.91% स्टेक है। अगर मैं बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करूं, बिजनेस के अंदर देखिए लास्ट 10 ईयर से 21% ग्रोथ चल रहा है, लास्ट 5 ईयर से 65% ग्रोथ दिखाया है। 3 साल का एवरेज ग्रोथ कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में फिर से ग्रोथ है 17%, सेल्स ग्रोथ 34% और प्रॉफिट ग्रोथ तो लगातार डबल डिजिट में चल ही रहा है। ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ है वो ठीक ठाक इधर में चल रहा है भाई। बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट बिजनेस को मेंटेन कर रही है दोस्तों। अगेन एक बहुत बढ़िया कंपनी है, ट्रांसमिशन सेक्टर का पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, सिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है सिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 4447 पे चल रही है अभी और लगातार 3 क्वार्टर से एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं पहले प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं, प्रोमोटर तो 64% स्टेक होल्ड कर रहा है। एफआईआई होल्डिंग देखिए मार्च 2025 में ऑलमोस्ट 2% स्टेक था और आज के टाइम वो बढ़ के 2.73% हो गया। धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं, मालूम होने नहीं दे रहा है, लेकिन स्टेक बढ़ा रही है धीरे धीरे करके। डीआईआई के पास 0.33% स्टेक है, रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 32% स्टेक है। चलिए एक बार बिजनेस के बारे में पता कर लेते हैं। माइंड ब्लोइंग बिजनेस ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 सालों से क्या ग्रोथ चल रहा है बिजनेस में। जबरदस्त ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं एवरी क्वार्टर में। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 19%, 50%, मतलब बारिश हो रहा है दोस्तों, बारिश हो रहा है। सिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अपने फील्ड में एकदम जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। साफ साफ इधर में बिजनेस ग्रोथ देख के पता लग जाता है। फाइनेंशियल में इधर में फोकस हो रहा है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंपनी का नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। प्राइस अभी 2158 पे चल रही है। प्राइस के अंदर आज 0.40% का गिरावट देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड फर्टिलाइजर सेक्टर में कामकाज कर रहे हैं, शायद हम सभी लोग जानते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर रिलेटेड काम कर रहा है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। एफआईआई ने लगातार इसमें स्टेक को इंक्रीज कर रहा है। 56.88% स्टेक प्रोमोटर होल्ड कर रहा है। एफआईआई देखिए मार्च 2025 में 10.61% स्टेक था, आज के टाइम 14.45% हो गया है। लास्ट 3 क्वार्टर से स्टेक लगातार बढ़ा रही है एफआईआई ने। डीआईआई के पास 15.88% स्टेक है। डीआईआई ने भी स्टेक को इंक्रीज किया है देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में, और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में 12.70% स्टेक है। चलिए एक बार बिजनेस के बारे में पता कर लेते हैं। बिजनेस देखिए प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, ट्रेलिंग 12 मंथ में इस बार 56% ग्रोथ दिखाया है और ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स में 33% ग्रोथ दिखा है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। मतलब क्वार्टर 2 में परफॉर्म बहुत बढ़िया रहा है।
दोस्तों ये था 10 कंपनी जिसमें लगातार एफआईआई ने माल खरीद रहा है, 3 क्वार्टर से खरीद रहा है और सारे कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस ग्रोथ जो है वो मैसिव चले। ट्रेलिंग 12 मंथ में तो सारे कंपनी ब्लास्ट किया है बिजनेस के मामले में। ये था सारा डेटा जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया, जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। सारे कंपनी में आप स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इनमें से आपको कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट लगा जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक दीजिएगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।